अपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुंश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम् अंतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। देखो इसमें निर्वाण शब्द आया है और हम सोचते हैं ये बुद्धिस्ट टर्म है। बुद्धा के 2005 ईयर 100 ईयर्स, गीता 5000 साल पुरानी। गीता में ये वर्ड है ब्रह्म निर्वाण। हम सोचते हैं निर्वाण इज द डिस्कवरी ऑफ बुद्धिस्ट, इट्स नॉट दैट। मीनिंग थोड़ा सा अलग है, लेकिन निर्वाण मतलब मोक्ष। ओके, सो वर्स 70 में भगवान ने क्या बताया? जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जल समा जाते हैं, वैसे ही जिस पुरुष के प्रति कामनाओं के विषय उसमें समा जाते हैं वह पुरुष शांति प्राप्त करता है, न कि भोगों की कामना करने वाला पुरुष। शांति इज द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द माइंड। वो किसको मिलेगा? जिसका मन इंद्रियों से नहीं कंट्रोल, इंद्रियां जिसके कंट्रोल में। तो ये एग्जाम्पल देखो कितना सुंदर दिया। बोला जैसे just as waters enter into ocean which is being filled continuously and which is firmly established, in the same way he into whom all objects of desire enter, he attains peace, not he who longs for the object of desire. जो कामनाओं के पीछे भाग रहा है, डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए भाग रहा है, उसको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। गीता बोल रही है, भगवान बता रहे हैं, नहीं मिलेगी। स शांतिम आपनोति न काम कामी। जो अपने ऑब्जेक्ट लॉन्गिंग, तृष्णा, कभी सेटिस्फाई नहीं होना, एक डिज़ायर से दूसरे की ओर भाग रहा है, उसको कहाँ शांति मिलेगी? उसकी बात नहीं कर रहा। तो उन्होंने समुद्र का एग्जाम्पल दिया। समुद्र में आप देखिए, उसमें उसकी खासियत है, समुद्र में दुनिया भर के नाले, तालाब, नदियाँ अपना अपना जल ला के डालती हैं, लेकिन समुद्र जो है वो अपनी मर्यादा में रहता है। समुद्र को उससे फर्क नहीं पड़ता। और मान लो कुछ नदियाँ रूठ जाए, बोले जाओ हम तुम्हारे पास नहीं आते, उससे भी समुद्र को कुछ फर्क नहीं। तुम आओ वेलकम, नहीं आओ वेलकम, मैं अपनी अचल प्रतिष्ठा में स्थिर हूँ। है ना, समुद्र का ये गरिमा है ना। ऐसा ये ज्ञानी है। वो कामना, डिजायर, विषय, 5 इंद्रियों के विषय सामने उपस्थित हैं, उसको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। वो न विषय नहीं है तो दुखी है, और न विषय आने पे बहुत हर्षित है। समुद्र के समान धीर गंभीर। हम लोग ये जो समुद्र में ऊपर इतना उत्पात देखते हैं ना, लहरें ये वो उठ रही, डीप, एट द डीप लेवल इट इज वेरी काम, ओशन इज वेरी काम। ऐसा ये ज्ञानी है। तो वो लेकिन भगवान ने देखो ये बता दिया, स शांति मापनोति न काम कामी। अगर हम डिज़ायर के पीछे भाग रहे हैं तो हमको समझना है ये हमको परमात्मा से दूर ले जा रहा है, ये हमको शांति नहीं देगा। और जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख नहीं, जहाँ पे मन शांत नहीं है वहाँ ध्यान नहीं होगा, वहाँ मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो 2 विशेषण दिया समुद्र का। क्या विशेषण है? कि वो चारों ओर से भर रहा है, अपूर्यमाणम, नदियाँ उसमें आके पानी डालती जा रही हैं। और दूसरा विशेषण दिया अचल, अचल प्रतिष्ठा, वो अपनी मर्यादा तोड़ता नहीं है, वो अपने स्वरूप में स्थित है, अपनी मर्यादा में रहता है। ऐसे ही निर्विकार होता है ज्ञानी, उसको कोई राग देश नहीं है, उसको कोई वासना खींच नहीं रही है, नो पुल, सो देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन द माइंड। तो भोग्य वस्तु मिले या ना मिले,
नो इफेक्ट। तो हमारे में तो विषय आया तो वो खलबली मचाता है, और जब वो छोड़ के जाता है तब भी बहुत खलबली मचाता है, होता है कि नहीं आपका? तो ये उनमें और हम में बहुत फर्क हो जाता है ना। तो ऐसा बोलते हैं, आपको याद होगा कठोपनिषद में छोटा लड़का नचिकेता यमराज के पास गया, तो यमराज को बोला मुझे आत्मज्ञान चाहिए। यमराज ने उसको बहुत प्रलोभन दिया, बोला नहीं नहीं, ये दिस इज़ नॉट फॉर यू, आप ये ले लो, हाथी ले लो, घोड़े ले लो, अच्छा बहुत सारी फीमेल्स अप्सरा ले लो, कुछ भी ले लो, राज्य ले लो, हजारों साल राज्य। वो बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो विषय ने उसको अट्रैक्ट नहीं किया ना। तो विषय का अनुभव तो ज्ञानी को होता है, लेकिन वो उसमें कोई भी ऐसा बोलते हैं ना, एक डिस्टरबेंस भी नहीं होता, एक ऐसा वेव, नो। जो ज़रूरी है वो करना है, जो नहीं है वो नहीं करना। ऐसा बोलते हैं नर नारायण भगवान जब बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। हाँ, उमा कुछ बोल रही थी। हाँ हाँ। तो नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र इंद्र जो है उसका शासन हमेशा डोलता रहता है। इंद्र चेक करता रहता है कि कौन तपस्या कर रहा है, क्योंकि जो ज़्यादा तपस्या करेगा सफल होगा वो इंद्र बन जाएगा, कुर्सी हिलती रहती है। तो इंद्र ने कुछ अप्सराएं भेजी। नर नारायण भगवान तपस्या में लगे थे, तो उसका देखो दो वेपन है उसके पास, इंद्र के पास। अगर अप्सरा के चक्कर में फंस गया तब तो उसकी तपस्या भंग हो गई, और अगर मान लो वो अप्सरा के चक्कर में नहीं फंसा लेकिन उसको गुस्सा आ गया और उसने इंद्र को श्राप दिया, तब भी उसकी तपस्या भंग हो गई। बोथ वे ही विल विन। तो आइदर यू कम इन द ट्रैप ऑफ दैट हनी ट्रैप, और यू लूज योर टेम्पर। यू लूज योर टेम्पर, आपका तपस्या खंडित हो गई। तो उसको वो ये ट्राई करता रहता है, तो उसने नर नारायण के पास भेजा। तो पहले तो वो ध्यान में बैठे थे उनका, तो ये लोग ने जाके बहुत सारा डांस वांस किया, सेड्यूस करने का बहुत ट्राई किया। फिर उन्होंने आँख खुली और उन्होंने क्या किया, उनके पास तो सिद्धि है ना, तो उनके सिद्धि से ना बहुत सारी अप्सराएं उन्होंने और वहाँ पे मैनिफेस्ट हो गई, एंड दे वर मोर ब्यूटीफुल देन इंद्र की अप्सरा। ई से देखो, यू टेक दीज टू इंद्र, ये सबको ले जाओ इंद्र के पास, ठीक है, और इंद्र को बोलना हेलो, ऐसा बोल देना। तो मतलब ना गुस्सा भी हुआ और ना उनका तप गया। तो ये ऐसा है, इतना ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल होता है। अचल प्रतिष्ठा, विषय सामने आए न आए उससे उनके ऊपर चित्त पे जरा भी विकार नहीं होता। तो ये भगवान ने समुद्र से, ये सब एग्जाम्पल्स ना हमको याद रखने चाहिए। टर्टल का एग्जाम्पल, समुद्र का एग्जाम्पल, तो हमको फिर याद आ जाता है ना। ये एग्जाम्पल्स हमको हेल्प करते हैं, दे आर रिमाइंडर्स दैट हम जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं या बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं तो हमको सोचना चाहिए कि ये आने जाने वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ बहुत सार नहीं है, और इन भोगों की वासना करने वाला पुरुष कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होता। गीता बोल रही है। तो why should I run towards a object which is going to give me अशांति? Who wants अशांति? None of us want ना। हम अपनी बेवकूफ़ी से जाते हैं उधर, हम क्या जानबूझ के थोड़ी अशांत होने जाते हैं, हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओके, द नेक्स्ट वर्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई गिव यू टाइम, मैं आपको 5-10 मिनट दूंगी, पहले आप सुन लीजिए फिर आपके क्वेश्चन लेती हूँ। विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् शरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। इज कंक्लूडिंग, इतना जो चैप्टर में बताया उसको वही एक श्लोक में कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये ज्ञानी कैसा है? विहाय कामान, यह सर्वान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? काम मतलब डिजायर, और सर्वान मतलब हाँ,
रंजना रंजना ने संस्कृत का एग्जाम दिया है। हाँ, तो रंजना कैन टीच अस संस्कृत। हाँ रंजना आगे। विहाय, विहाय मतलब हाँ छोड़ दिया ना, छोड़ दिया, हाँ, छोड़ दिया। विहाय मतलब त्याग दिया। ओके, विहाय कामान य सर्वान। और पुमान मतलब पुरुष, पुरुष, हाँ पुरुष। हाँ, चरति, चरति मतलब ही एक्ट्स, एक्ट्स आचरण करता है। हाँ, निष्प्रिय, निष्प्रिय मतलब वो तो पहला हो गया। हाँ, तो वो पहला हो गया ना। अरे इतना संस्कृत बहुत रिच भाषा है। पहला बताया कामना, फिर बताया स्पृहा। कुछ फर्क है कि नहीं? फ्री फ्रॉम लॉन्गिंग। हाँ करेक्ट, फ्री फ्रॉम लॉन्गिंग, थोड़ा सा फर्क है। मतलब कामना यानी डिजायर ना, मतलब मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं, और स्पृहा मतलब उस दिन भर उसके बारे में चिंतन करना, लॉन्गिंग, मतलब मुझे चाहिए, एक तरह का वो, हाँ पीछे लगा रहता है ना स्पृहा। वो निष्प्रिय है, ठीक है, उसको स्पृहा नहीं है। और निर्मम, निरमम, व्हाट इज निरमम? रूटलेस। या दैट्स व्हाट वी फील ना। निर्मम ऐसे ही हम बोलते हैं, अरे ये बड़ा निर्मम है, निर्मम, निर्दयी। बट यहाँ पे निर्मम का क्या मतलब है? वो तो मोस्ट कॉम्पैशनेट, उसको तो करुणा, करुणा से भरा हुआ है। निर्मम का मतलब क्या है यहाँ? मम, मम भाव नहीं है। मम, मम है ना, हम लोगों का है ना मैं। ये नहीं नहीं, मम, निर्मम मतलब ये जो हमारा इंडिविजुअल ईगो होगा तो वो अहंकार है, निरहंकार आगे है ना, निरा। और वो इंडिविजुअल ईगो होने से मैं और मेरा होता है कि नहीं? ये मेरे, मी एंड माइंड। मी हो गया अहंकार, और मम हो गया माइंड, मेरा। मेरा। तो उसका मैं मेरा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? He has realized Paramatma, so he has understood everything is one. ओके, There is no difference. हाँ। सो हमारा अभी आपको समझ में आया कि ये जो इंडिविजुअलिटी है यही प्रॉब्लम है, ये हमारा भ्रम है। ये जो हम अपने को सबसे अलग समझते हैं ना, ये अपने को छोटा समझते हैं, यही भ्रम है। और ये होने से मैं मेरा आया, मैं मेरा आया तो फिर राग द्वेष आया, सब कुछ आया, उसके आगे फिर सब चलता है। इसका क्या है? दैट इंडिविजुअल सेल्फ इज डिसॉल्व्ड, सो ही इज वन विथ सर्वात्म भाव। सबकी आत्मा एक है, वो उस भाव में जीता है, उस अर्थ में वो निर्मम है, ठीक है। नॉट इन द टर्म मीनिंग ऑफ निर्दयी। हम बोलते हैं अरे बड़ा निर्मम है, ऐसा हम यूज़ करते हैं व्यावहारिक सत्य में। लेकिन यहाँ पे निर्मम का अर्थ है कि उसका इंडिविजुअल ईगो जो है वो, आप वो एग्जाम्पल याद रखना, ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है और मैंने इसी से समझा, अपने को समझाया। कौन सा एग्जाम्पल? घटाकाश और महाकाश, ठीक है। घट के भीतर जो स्पेस है, आकाश है, और उसके बाहर जो आकाश है, इन दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। कोई घट फर्क के नहीं। अंदर तो फाइनाइट है ना। कैसा फाइनाइट है? आकाश को कौन फाइनाइट बनाएगा? इट इज लिमिटेड दैट स्पेस। आकाश, तो इनफिनाइट है।
आकाश तो इन्फिनिट है, आकाश को काट नहीं सकते, आकाश को हम काट नहीं सकते, आकाश को हम लिमिटेड बना नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमको वो लिमिटेड दिखता है। तो ये हमारा नोशन है। एंड वो जो घट है, जो पॉट है, उसका लिमिटेशन हमने आकाश के ऊपर इम्पोज किया। वी आर लिमिटिंग द इम्पोजिशन ऑफ दिस बॉडी। इसकी वजह से हमको लगता है हमारा आत्मा छोटा हो गया, वो इस शरीर के भीतर है। लेकिन वो जो आत्मा है और वो जो बाहर आत्मा है, इसमें कोई फर्क है क्या? इसको कोई काट सकता है क्या? ये शरीर से वो कट गया क्या? भगवान बोलते हैं कि उसको ना कोई काट सकता है, ना कोई वायु सुखा सकती है, हमने पढ़ा ना। तो वो याद रखना है कि ये जो भीतर है वो है घटाकाश, मेरा जो आत्मा है, और बाहर है महाकाश, और दोनों में कोई फर्क नहीं। ये बॉडी एक नोशन है कि इसने लिमिट किया, बट इट कैनॉट लिमिट। तो उसका जो है ना वो घड़ा फूट गया मेंटली। शरीर तो अभी भी है, बट मेंटली दैट वॉल इज ब्रोकन। And now what has happened? If we do our dhyan and mentally we break this barrier of the body, then what will happen? We become one with that oneness. होगा कि नहीं? ये सिर्फ समझ का चक्कर है। Wrong understanding and misunderstanding and the right understanding. तो आत्मा जो है वो कैसे लिमिटेड हो सकती है? नहीं हो सकती। सटलर देन आकाश नहीं हो सकती। तो वो है निर्मम निरहंकार, उसका इंडिविजुअल ईगो नहीं है। हमारा इंडिविजुअल ईगो होने से हम में ममता है और हम में अहंकार है। और आपको मैं बताऊं, ये इतना आसान नहीं है निर्मम और निरहंकार होना, क्योंकि ये हमारा पीछा बहुत दूर तक करेगा। बहुत डिफिकल्ट। जैसे एक साधु है, मान लो वो कहीं दूर उत्तरकाशी में हिमालय में बैठ के साधना कर रहा है, उसके पास कोई पोजीशन नहीं है और ढेर साधना भी कर रहा है, लेकिन उसके मन में अगर ये विचार आए, अगर वो ये सोचे कि ये जो सब साधु लोग हैं ना, ये जो शंकराचार्य, ये बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, ये कोई साधु है? ये तो विषय के भोगी हैं, साधु तो मैं हूँ। ये क्या है? ये है अहंकार, ये है सात्विक अहंकार। हमको भी ऐसा अहंकार आता है। When we start walking on the path of spirituality, we feel we are special. बाकी घर वाले देखो कैसे हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता। ये ईगो बोल रहा है। We have to be very careful. ये अहंकार बोल रहा है, सात्विक अहंकार है लेकिन है अहंकार। और ये जो ममता है ना, ये तो देखो कहाँ तक पीछा करती है। एक ऋषिकेश में एक साधु थे, वो गंगा जी में अंदर जाके, एक रॉक था पत्थर जैसा, उस पे बैठ के ध्यान करते थे रोज। तो उनके पास कुछ नहीं, पोजीशन नहीं, कुटिया भी नहीं, किधर ऐसे रहते थे पेड़ के नीचे, वो पत्थर पे जाके ध्यान। एक दिन वो आके देखे कि वो पत्थर पे कोई बैठा है। उन्होंने उसको जाके बोला कि उठो उठो, मुझे ध्यान करना है। तो उसने कहा कि क्यों, ये पत्थर तो कोई भी बैठ सकता है ना। तो बोले नहीं, मेरा है, मैं बैठता हूँ। तो बोले कैसे आपका हो गया? तो बोले नहीं, मैं बैठता हूँ। तो बोला अभी मैं बैठा हूँ ना, तो मेरा हो गया। तो ये ममता मतलब आप नोट करना, हम सबके साथ ये बहुत दूर तक जाएगा। हमको ये भ्रम हो जाएगा कि हम बड़ा निर्मम और निरहंकार हो गए, लेकिन ये सब बीच में चेक करते रहना चाहिए। कितनी छोटी छोटी बातों में हमारा ममत्व हो जाता है, ये मेरा है, यही मेरा है। मैंने देखा, सत्संग में भी लोगों को देखा है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे आके बैठेंगे ना, फिर वो 7 दिन फिर उनको वही
चेयर वही जगह चाहिए, उस पर कोई दूसरा आके बैठा तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये निर्मम, निरहंकार, ये क्या है, थोड़ा मनन करना चाहिए ना। विहाय कामान या सर्वान, उसको तो डिज़ायर नहीं है किसी भी उसका, और निष्प्रिय है, लॉन्गिंग भी नहीं है किसी चीज़ की, याद आना हाय वैसा हो जाए, मुझे वहाँ जाना है, वो देखना है, ये करना है, लॉन्गिंग भी नहीं। निर्मम, जो सामने आया ना उसके लिए वो 100% अवेलेबल है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, वी आर नॉट अवेलेबल 100% टू एनी सिचुएशन, and therefore we are tired and we are frustrated. So what we have to learn is to be there wherever we are placed by Paramatma. हाथ, मन, आँखें और सब उधर ही रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है दैट वी हैव टू डेवलप, है ना। फिर क्या बताया, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। जो पुरुष सब कामनाओं को त्यागने, ये तो हो गया 72। हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसे प्राप्त कर पुरुष मोहित नहीं होता, अंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। This is the divine state, O Partha. Having attained it, one never gets deluded. If one gets established in this state, even at the time of death, he attains oneness with Brahman. निर्वाण मतलब क्या, ब्रह्मन। एक्चुअली बुद्धिस्ट बोलते हैं, निर्वाण का मीनिंग देते हैं कुछ बुझ जाना, कुछ बुझ जाना। क्या बुझा इन बुद्धि, हाँ, ये जो इंडिविजुअलिटी है ना, ये बुझ जाना, इंडिविजुअल ईगो का मरना इज निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण। आप देखिएगा, अब आप इसको एक्सपीरियंस कीजिए, हम जितना जितना हमारा ईगो सॉलिडिफाई होगा, उतना उतना हमारा दुख बढ़ता जाता है, उसी अनुपात में, उसी डिग्री में। और जितना जितना हमारा ईगो ढीला पड़ता है, मेल्ट होता है, सॉफ्ट होता है, उतना उतना हमारा सुख का स्तर बढ़ता जाता है। हमको लगता है द प्रॉब्लम इज देयर, द प्रॉब्लम इज हियर। शंकराचार्य ने तो इसको अंडरलाइन किया, बोला आप इस अहंकार को मारो ज्ञान रूपी शस्त्र से, इसको 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 खत्म करो। Some people say it is a spiritual suicide. Yeah, let it be spiritual suicide. क्योंकि ये इंडिविजुअल, ये एक्चुअली ये है नहीं, ये फैंटम ईगो है ना, ये मतलब जो है नहीं, और वो अपने को सब बता रहा है, पूरा जीवन हमको धोखा दिया। तो इसको बताना कि ओ मिस्टर घटाकाश, आई नो दैट यू आर महाकाश, you are not limited by this body and I am one with that। तो फिर ये अपने आप मर जाता है, उसको पता चल गया कि इस बंदे ने ढूंढ लिया मेरा गेम, तो फिर वो खत्म हो जाता है। सो दिस इज द डिवाइन स्टेट, ये है ब्राह्मी स्थिति। भगवान ने पूरा डिस्क्राइब कर दिया, इसी चैप्टर में हो गया। अब सब ब्रह्मज्ञानी अगर हो गए तो हमारा बात खत्म हो गई। अब इसका सूत्र बताया ना प्रणव जी ने, इस चैप्टर का सार। व्हाट इज द सार? सार इज आत्मज्ञानात् सा, मतलब आत्मज्ञान से मुक्ति मिलेगी। हम पूछ रहे हैं ना कि कैसे कैसे मिलेगा परमात्मा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? ओनली बाय सेल्फ नॉलेज।